हेलो बच्चों। मैं उज्जवल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे आज के इस नए वीडियो में। जो हम बिहार एएनएमएस 2026 एग्जाम के लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जिसका, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग का आज का चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं, और ये ऐसा चैप्टर है जो लगभग लगभग 4 से 5, अगर ये क्लियर हुआ, ये जो कुछ याद करने वाले टॉपिक है, अगर इसको क्लियर कर लीजिएगा तो आपको ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर में, बाकी बल्कि आगे 3-4 चैप्टर में इसी बेसिस पे आपका 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें भी थोड़ा बहुत मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हमारा डे 1 है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग 50 दिन का टारगेट लिए हुए हैं कि 50 दिन में हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि सारा सिलेबस भी कवर हो जाए, और जो हमारा एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम भी आसानी से निकल जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोडिंग और डिकोडिंग का ये कुछ याद करने वाला बेसिक, समझिए तो बेसिक बेसिक पॉइंट है। जैसे कि कौन से अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे है वो, और अपोजिट वर्ड जैसे ए का अपोजिट क्या हो गया, वो सब। तो इसको हम काफ़ी आसानी से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ए जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। सी 3 नंबर पे आता है। डी 4 नंबर पे। ई 5 नंबर पे। ऐसे ही टोटल करके 26 तक लिखा गया हुआ है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जहाँ पे आप जिस टेबल पे बैठ कर पढ़ते हैं तो सामने चिपका लीजिएगा। और ये इस मतलब कि ऐसा है कि एकाएक याद नहीं होता है। जैसे-जैसे आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, वैसे-वैसे ये याद होते चला जाएगा। मतलब कि जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये आपके दिमाग में आएगा, और ये एक तरह से आपके दिमाग में छप ही जाएगा। फिर आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा कि क्यू कितना स्थान पे है, तो क्यू 17 पे है। आर कितना पे है, तो 18 पे है। बी कितना पे है, तो 22 पे है। ऐसे करके आपको मतलब ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। होगा कैसे कि जब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तब। उसी तरह अपोजिट वर्ड को भी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, एक नज़ारा इस पे डाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे सजा दिया है कि ए 1 नंबर पे है, वैसे ही करके पूरा एम तक यहाँ पे लिखे हुए हैं। एम जो है 13 नंबर पे, और यहाँ पे हम एन से यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हम एन को यहाँ से स्टार्ट किए हैं क्योंकि जो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। तो और इसको हम 2 भाग में बाँटे हैं क्योंकि हमको अपोजिट वर्ड भी याद करना है। हम अपोजिट वर्ड का आपको ट्रिक बता देंगे, जिससे अपोजिट वर्ड याद करने में काफ़ी आपकी सहायता होगी। लेकिन ये जो है अल्फ़ाबेट का नंबर, वो आपको थोड़ा-सा इसमें मतलब कि आपको को मतलब कि क्या बोलते हैं कि उसको थोड़ा याद करने के लिए परेशानी होगा। परेशानी क्या, लेकिन थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसको। तो आइए 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसको 13 भाग में, और फिर इसको 13 भाग में बाँट दिए हैं। हम 13-13 भाग में बाँट दिए हैं। इसलिए बाँटे हैं क्योंकि ए से लेकर एम तक 13 होता है, और एन से लेकर जेड तक यहाँ पे 26 होता है। अब जैसे इसी में अपोजिट वर्ड भी शामिल है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ए का अपोजिट क्या होता है, तो जेड हो जाता है। बी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, तो वाई हो जाता है। सी का क्या होता है, तो एक्स होता है। ऐसे ही करके टोटल एम का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो एन हो जाता है। तो आपको बस इसका थोड़ा यही मतलब कि कोशिश करना पड़ेगा कि सिर्फ हमको थोड़ा अल्फ़ाबेट कौन कितने नंबर पे है वो याद हो जाए। वो भी काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, लगभग सभी कोई वही वर्ड को ही फ़ॉलो करते हैं स्टार्टिंग में जब उनको सीखना रहता है कि अल्फ़ाबेट का नंबर कैसे याद करें। तो वो वर्ड है ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा बहुत हेल्प करता है, थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ई कितने नंबर पे होता है, तो 5 नंबर पे होता है। जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। ओ कितने पे होता है, तो 15 पे। टी कितना पे होता है, 20 पे। वाई कितना पे होता है, तो 25 पे। अब इससे होता क्या है कि ए से पहले मतलब ई से पहले वाले जितने वर्ड है, वो जैसे कि डी हो गया, सी हो गया, तो वो तो लगभग ई तक सभी को याद रहता है। ई के बाद में जैसे कि ई और जे के बीच में कोई वर्ड हमको दे दिया गया, जैसे मान लीजिए हमको एच ही दे देगा, तो हमको ई जो टी ये थोड़ा ध्यान में रहेगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे कि जैसे कि एच जो है वो जे के जस्ट मतलब कि थोड़ा बहुत नजदीक में है। तो जे से पहले है तो एच आई जे, मतलब कि दो, एच से आगे दो, दो बढ़ रहा है, तो मतलब कि हम अगर 10 लेंगे तो उसमें से दो हमको क्या करना पड़ेगा, दो हमको घटाना पड़ेगा। दो हम घटाएंगे, 10 में से दो घटाएंगे
तो 8 आएगा। कहने का मतलब ये है कि एच जो है वो कितने स्थान पे है, तो 8 नंबर पे है। वैसे ही अगर हमसे कोई पूछ दे कि मतलब कि क्यों क्यों जो है वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है, तो हमको इजोटी वर्ड याद रहेगा। तो ओ कितना पे आता है, तो 15 पे। तो 15 के बाद ओ के बाद हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमसे कोई यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों के बारे में पूछ दिया, क्यों कितना नंबर पे आता है, तो हमको ओ मालूम है कि ओ 15 पे है। इजोटी वर्ड से ओ हमको मालूम है कि वो 15 पे है, तो ओ के आगे हम पढ़ेंगे। तो ओ के आगे जब हम पढ़ेंगे तो पी और क्यू, मतलब दो दो बढ़ रहा है तब क्यों आ रहा है, तो हम 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ई जोटी वर्ड को थोड़ा माइंड में अपने रखे रहिएगा कि ए जोटी एक वर्ड है। थोड़ा ये भी मतलब कि शुरू शुरू में ई जोटी भी थोड़ा मतलब कि याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब आसान लगने लगेगा। ये थोड़ा बहुत एक समझिए तो नॉर्मल सा ट्रिक है, जो बहुत बहुत मतलब कि कामगार का चीज़ है, और ये बहुत हेल्प करता है स्टार्टिंग में बिगिनर्स को। आप लोग अभी सीख सीख रहे हैं तो याद करने में काफ़ी हेल्प करता है ये जोटी वर्ड, ठीक है। वैसे ही अगर हमसे कोई पूछ दे एस का क्या होगा, एस का, तो आप सभी को पता ही है कि जो टी है, टी उसके जस्ट एक पीछे, मतलब जस्ट एक पीछे एस आता है। तो टी जब 20 नंबर पे है, टी जब 20 नंबर पे है और टी के जस्ट एक पीछे आता है तो -1, यानी कि एस कितना नंबर पे आ गया, तो एस जो है वो 19 नंबर पे आ गया। ऐसे ही करके आप निकाल लीजिएगा इजोटी वर्ड। और इसको अब जैसे कि शुरू में आप ऐसे निकालिएगा, लेकिन जैसे-जैसे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक ये सब याद होते चला जाएगा। कोई आपसे पूछ देगा डब्ल्यू कितना नंबर पे है, तो 23 नंबर पे है, जे कितना पे है, 10 पे है, के कितना पे है, 11 पे है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए हम थोड़ा अपोजिट वर्ड पे बात करते हैं। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, आप इसको थोड़ा कॉपी में नोट करते चलिए। ये बेसिक पॉइंट है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपको ये मात्र दो ही चीज़ की, एक तो अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट कितना नंबर पे है, और दूसरा का जो है वो अपोजिट वर्ड। अगर ये दोनों याद हो गया तो आपको क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तब आपको काफ़ी आसानी होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो उसको काफ़ी आसानी से बन जाएगा और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम अपोजिट वर्ड पे थोड़ा हम आगे बात करेंगे। इसको हम अच्छा से पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जैसे कि अल्फाबेट कौन कितने नंबर पे होते हैं उसको तो हम इजोटी से याद कर लिए हैं, इजोटी बता दिए हैं कि वो ट्रिक है। और अब ये जो है वो अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड को आखिर हम कैसे याद करेंगे, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। तो ए का जो अपोजिट है वो जेड हो जाता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अगर हम एक ट्रिक से बताएं तो क्या होगा, तो हम आम भाषा में ही बोल देते हैं A to Z। A to Z याद कर लेना, A to Z काम खत्म हो गया, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो वहां से हम ध्यान में रख सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। और बी का अपोजिट जो है वो वाई होता है, तो इसको हम ट्रिक पे बनाए हैं कि बी बी का अपोजिट वाई होता है, तो इसको हम बाय बाय, जैसे किसी को भी हम जाते वक्त बोल देते हैं बाय बाय, तो बाय बाय से हम यहाँ पे याद कर सकते हैं बी वाई ई जो होता है बाय, तो बाय से हम याद कर सकते हैं बी का अपोजिट वाई होता है। और सी का जो अपोजिट है वो एक्स होता है। तो हम आप लोग क्रिकेट देखते ही होंगे, तो उसमें आप सभी को पता ही है कि प्लेयर जो है कि कभी कभी सिक्स मारता है, तो हम वहाँ से सिक्स को अगर हम ले ले तो सिक्स से हम याद कर सकते हैं कि सी का अपोजिट एक्स होता है, यानी कि सिक्स गया तो मतलब कि सिक्स से हम सी एक्स जो है सी का अपोजिट एक्स वो याद हम कर सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो डी का अपोजिट जो है वो डब्ल्यू होता है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक यहाँ पे जो यूज किया गया है वो है दारू वाला। DW का मतलब हो गया दारू वाला। और आगे हम देखें ई का अपोजिट जो है वो भी होता है। तो अक्सर हम कभी कभी बोल देते हैं कि ये भी कोई बात हुई, ऐसे बोल देते हैं ये भी कोई बात हुई, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं ऐसे वैसे। तो ऐसे वैसे में भी आप याद कर सकते हैं कि ई का अपोजिट भी होता है। फिर उसी तरह आगे देखेंगे तो एफ का अपोजिट जो है वो यू होता है। तो एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे फ्यू, फ्यू मतलब होता है थोड़ा, तो वहां से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि एफ का अपोजिट जो है वो यू हो जाएगा। तो एफ का अपोजिट यू, एफ यू। और यहाँ पे है जी का अपोजिट जो है वो टी होता है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक लिया गया है ग्रैंड ट्रंक रोड।
जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा वो क्या बोलते हैं रोड है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड से हम याद कर सकते हैं जी का अपोजिट टी होता है। ग्रैंड में का स्टार्टिंग लेटर जी लेंगे और ट्रंक का टी लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जी का अपोजिट टी। और एच का अपोजिट जो है वो एस होता है, तो इसको याद करने के लिए हम एक नाम चूज किए हैं, हरिशंकर। हरिशंकर, मान लीजिए एक दोस्त है हरिशंकर। हरिशंकर से यहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि एच का अपोजिट क्या होता है, तो एस होता है। उसी तरह आई का अपोजिट जो है वो आर होता है, तो इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे नोट दे मतलब आई का अपोजिट जो है वो आर होता है। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक यहाँ पे बना सकते हैं कि इंडियन रेलवे। इंडियन का जो फर्स्ट लेटर आई हुआ और रेलवे का फर्स्ट लेटर आर हुआ, तो इस इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप आई का अपोजिट आर ये बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे है जे का अपोजिट क्यू। तो इसको याद करने के लिए आप जो है यहाँ पे जैकलीन जैकलीन आपको पता ही है, एक्टर मतलब हीरोइन है बॉलीवुड की। तो आप इसको यूज कर सकते हैं जैकलीन को, यहाँ पे जे का अपोजिट क्यू, इसको याद करने के लिए आप जैकलीन वर्ड का यूज कर सकते हैं। और के का जो अपोजिट है वो पी होता है, तो के का अपोजिट पी याद करने के लिए आप यहाँ पे देखिए केपी ठाकुर लिखा गया है। केपी ठाकुर इनके नाम से एक पहले कैलेंडर आता था, अभी भी आता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि के का अपोजिट जो पी होता है, तो इसको हम दिमाग में कैसे रखें, तो आप एक वर्ड याद कर लीजिएगा केपी ठाकुर, जिससे आपको आसानी होगा कि के का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो केपी ठाकुर। और एल का अपोजिट जो है वो ओ लिया गया हुआ है। तो इसको याद करने के लिए आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी हम किसी को कोई सामान देते हैं या फिर कोई मान लीजिए बुक ही देते हैं या फिर पेन ही देते हैं, तो उसको कहते हैं ये लो। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये लो का मतलब एल और ओ। या फिर आप एक और वर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे लव लिया गया है, लव। तो एल ओ भी ई इसका स्पेलिंग होता है, लव का स्पेलिंग एल ओ भी ई होता है। अगर आप इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो यहाँ से दो दो क्लियर होंगे। एक तो एल का अपोजिट वो होता है और भी का अपोजिट या फिर ई का अपोजिट ई होता है। यहाँ से दो दो आपको निकल जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और एम का अपोजिट जो है वो एन होता है, तो इसको याद करने के लिए आप सिंपल सा एक वर्ड चुन सकते हैं कि मन, मेरा मन हम जैसे याद करें, मेरा मन हम जैसे पढ़े, ये आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख ही लिए कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे है, वो भी देख लिए और अपोजिट वर्ड भी ट्रिक के साथ देख लिए। बस अब आपको क्या करना है कि इसको कॉपी में नोट करना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है याद करने का। धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा और क्वेश्चन बनाइएगा तो और एकदम फिक्स है कि माइंड में आपका ये सेट ही हो जाएगा। तो अब हम कुछ इस पे जो इसका तो एक बेसिक नॉलेज हम लोग ले लिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का। अब इससे रिलेटेड कौन सा प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसा कैसा प्रश्न बनता है, उस पे भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जब हम एग्जाम में बैठेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब उस टाइम हमको कोई भी मतलब क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि हाँ हम ये नहीं पढ़े हुए हैं, चाहे कभी हम ये फर्स्ट फर्स्ट बार मेरे सामने आ रहा है। तो आइए टाइप वाइज करके हम चैप्टर का प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं, और काफी अच्छा एकदम और आसान तरीका से हम आपको सिखाते हैं इस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अभी तक सब चीज लगभग लगभग कोडिंग और डिकोडिंग का जितना बेसिक नॉलेज था वो हमने ले लिया। अल्फाबेट कितने नंबर पे होते हैं और अपोजिट वर्ड ये सब हम सीख लिया और इतना ही काफी है। तो अब आइए अब हम टाइप पे चलते हैं। तो जो कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर है इसमें आपके एग्जाम को अगर देखा जाए तो लगभग आप 5 से 6 टाइप पढ़ लीजिएगा। हमको मुश्किल से लगता है 5 टाइप अगर पढ़ लीजिएगा तो इतना है कि उससे बढ़कर उस टाइप से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो धीरे धीरे हम करके जैसे टाइप 1 अभी सीखेंगे, फिर वैसे ही करके टाइप 5 तक हम सीखेंगे। तो आइए अब टाइप 1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 में कहा क्या गया है कि लेटर टू नंबर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिया रहेगा और इसको नंबर में कन्वर्ट करके वैसे करके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आइए हम आपके लिए आपके एग्जाम के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, तो उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे कि ये टाइप हो गया और इसके कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, उस पे आपको ये टाइप भी क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसे ही करके पूरा टोटल हम टाइप पढ़ेंगे। तो इसका
इस टाइप के अनुसार हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि पेन, PEN, पेन जो है उसको लिखा गया है 16/05/14 लिखा गया है। कार को जो है CAR, कार को 03/01/18 लिखा गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि काइट को क्या लिखा जाएगा, KITE, काइट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि पेन को कितना लिखा गया है 16/05/14, कार को 3/1/18 लिखा गया है, तो काइट को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो हम आपको बताए थे और इसलिए बोल रहे थे कि वो जरूरी है, अल्फाबेट और अपोजिट वर्ड की कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो पेन है तो इसमें जो जो वर्ड है उनका हम पहले अल्फाबेट का नंबर यहाँ पे लिख लेंगे साइड में। तो पी जो है वो कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ई जो है कितना नंबर पे, 5 पे आता है। और एन कितना नंबर पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे क्या किया गया है, तो इसको 16/05/14 के फॉर्म में लिख दिया गया है। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो अल्फाबेट जितना नंबर पे था उसी को लिख दिया गया है। और जो 5 है, मतलब 10 से पहले वाले जितने भी अंक आएंगे तो उसमें हम 0 1 ऐड करते जाएंगे और वो 0 5 मतलब 5 के बराबर ही होता है। तो और उसी तरह अब हम कार में भी मिलाएंगे। और ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में, दोनों में फॉलो होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब कार को देखें तो सी कितना नंबर पे आता है, तो सी जो है वो 3 नंबर पे आता है। ए है 1 नंबर पे आता है। आर को 18 नंबर पे लिया गया है। तो अब देखेंगे सेम जैसे PEN, ई जो है वो 5 नंबर पे आ रहा था तो उसको 05 ले रहा था, 10, क्योंकि ये 10 से कम है, कम का संख्या है। और वैसे ही कार में यहाँ पे देखिए जो सी है, सी 3 नंबर पे आता है तो 03 लिया है। ए 1 नंबर पे आता है तो इसको 01 लिखा गया है। और आर 18 पे आता है तो 18 लिखा गया। तो इतना तो इसमें क्लियर हो गया कि जो जो अल्फाबेट जितना नंबर पे आ रहा है उसी को वैसे ही लिख दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे काइट है, तो काइट में के कितना नंबर पे आता है, के जो है वो 11 नंबर पे आता है। आई कितना नंबर पे आता है, तो आई 9 पे आता है। और यह 10 से कम है तो 09 लिखेंगे, यहाँ पे 09 लिखेंगे। हम यहाँ पे 9 लिखेंगे तो, और ऑप्शन वाला 9 में जो इससे पहले 09 रहेगा और एक सिंपल 9 रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो फॉर्म है उसमें 10 से जो कम वाले अंक है उसमें उससे पहले 0 लगाया गया है। हालांकि 09 और 9 बराबर ही होता है, लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्म भी लिखना है कि किस फॉर्म में लिखा गया है, उसी के अनुसार इसको लिखेंगे। तो के हो गया, आई हो गया, और टी कितना नंबर पे आता है, तो टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। और ई जो है वो कितना नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है तो 05 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप 1 में यही था। और एक और हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर लेवल का, मतलब थोड़ा जो ये तो हो गया आपको समझिए ये इजी हो गया, इससे थोड़ा हम हार्ड अब थोड़ा लाते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब अभी तो आप लोग को याद नहीं होगा, याद नहीं हुआ होगा, खैर कितना बच्चा होंगे जिनको याद भी हो गया होगा अल्फाबेट का नंबर और उसका अपोजिट वर्ड। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे ई जोटी पे भी आप निकाल सकते थे, ई जोटी का यूज करके, EJOTY। अगर मान लीजिए हमको पेन का निकालना था, पी का निकालना था, तो ये ओ के बाद आता है, तो ओ 15 पे है तो ओ के बाद आता है, तो पढ़ेंगे ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो 15 के जस्ट एक बाद आ रहा है, तो 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो मतलब पी कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। तो आप इजोटी पे भी निकाल सकते थे। तो अब देखिए, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं और उसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं और आसानी से सभी टाइप को कवर करते हैं और अपने इस सबको नोट करते चलिएगा, क्योंकि रिवीजन के वक्त आपको काफी आसानी होगी। आइए अब सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे ये है कि राजा को, RAJA, राजा को जो है कि यहाँ पे लिखा गया है
राम को जो है तो उसी तरह तो देखिए, राजा को राजा को जो है टाइप 1 का एग्जांपल नंबर 2 में राजा को जो है वो 1901 1101 लिखा है। राम को जो है वो 1901 और 14 लिखा है। ठीक है, तो इसी फॉर्म के आधार पे हमको राहुल को राहुल को हम यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वही हमको बताना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका फॉर्म को समझेंगे, और उससे भी पहले हमको जरूरी है कि ये जितने भी वर्ड है इनका हम नंबर याद करें कि ये जो अल्फाबेट है वो कितने नंबर पे है। तो ई जोटी से आप अपने कॉपी में कॉपी कलम लेकर बैठे ही हैं, और नहीं लिए हैं कॉपी कलम तो लेकर बैठ जाइए। और ई जोटी जो हम बताए हैं, ई जोटी इस पे आप निकालिए, फटाफट निकालिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 हम बता दिए और फॉर्म भी बता दिए हैं, और उसी तरह इसको भी बनाइए। तो जैसे कि देखिए आर का कितना हो जाता है आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो निकालिए ई जोटी पे। अगर याद है तो सही है, नहीं तो ई जोटी का हेल्प ले सकते हैं। आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, जे 10 पे आता है और ए 1 पे आता है। ठीक है, राम वैसे ही 18 पे आता है और ए 1 पे आता है, एम जो है वो 13 पे आता है। तो अब देखिए 18 के बदले यहाँ पे 19 लिखा गया है, मतलब कि यही है कि 18 में 1 जोड़ दिया गया है। ठीक, और उसके बाद जो उसके आगे वाला वर्ड है उसमें ए के जगह पे एक के बदले 01 लिखा गया है, मतलब इसमें कुछ न जोड़ा गया है न घटाया गया, जो है वही लिखा गया है। और जे जो है जे 10 पे नंबर पे आता है तो उसको एक जोड़कर 11 लिखा गया है। ठीक है, और ए जो है वो 1 नंबर पे आता है तो उसको जो है सेम ही रहने दिया है, एक का एक ही रहने दिया है, लेकिन एक के बदले 01 लिखा गया है। ठीक है, और ये पैटर्न समझ में आया, मतलब एक एक जोड़ा गया है और एक के बदले वही सिर्फ रखा गया है। अब सेम देखेंगे कि इसमें भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये जो सेकंड वाला है अगर इसमें भी फॉलो हो रहा होगा तो समझिए ये हमारा जो टाइप है वो सही है, और इसी टाइप के आधार पर हम इसको भी लिख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। राम जो है, राम को आर जो है वो 18 पे लिया गया है तो उसको एक बढ़ाकर 19 लिख दिया गया है इसमें। ठीक है, और ए जो है ए के बदले ये जो 1 नंबर पे आता है तो इसमें सिर्फ 01 लिखा गया है, और एम जो है वो 13 पे आता है तो फिर इसमें बढ़ाकर 14 कर दिया है। मतलब कि यही है कि जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसको +1 किया है, सेकंड वाला वर्ड में 0 कुछ नहीं, और थर्ड में फिर वैसे ही +1, फिर फोर्थ में 0, मतलब एक में जोड़ा गया है फिर एक को सिंपल वो जो है वही लिख दिया गया। तो उसी तरह अब हम राहुल को देखेंगे तो राहुल में जो है आर कितना नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। एक कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। एच जो है वो कितना नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। यू कितना नंबर पे आता है, ये जोटी से आप निकाल सकते हैं, टी के बाद यू आता है तो यू 21 नंबर पे। एल कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। जे के जस्ट 2 बाद 12 आता है तो जे 10 नंबर पे, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब इसको हम आंसर आंसर यहाँ से हमको लाना है, और फॉर्म आपको पता ही है कि पहले वाला में जोड़ना है, फिर सेकंड वाला जो अक्षर है उसको सिंपल जो है वही लिखना है, फिर एक एक छोड़ के जोड़ना है। तो आर 18 था तो 18 के बदले यहाँ पे एक जुटेगा तो 19 आ जाएगा, डैश देंगे। और ए 1 पे आ रहा है तो 1 के बदले जो उसके बाद वाला संख्या में न जोड़ा गया न घटाया गया, 1 है तो इसको 01 लिख देंगे। एच में 8 है और ये बाद में आ रहा है, मतलब कि ऑड नंबर पे आ रहा है, तो ऑड नंबर पे जो भी है उसको जोड़ा जा रहा है, तो 8 है तो इसको एक जोड़कर 9 यहाँ पे लिखा जाएगा। यू जो है वो 21 है तो ये 21 के बदले 21 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक में जोड़ा जा रहा है और एक को साइलेंट जो है वही लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे 21 की जगह पे 21 ही रहेगा। एल जो है वो 12 है, फिर इसमें एक ऐड करेंगे, 12 की जगह पे 13 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे जो है वो आंसर हो गया। और अब टाइप 1 का इतना ही था कि बस इतना कर लिए, और अब आपको एक इजी कर लिए एक हार्ड कर लिए। ठीक है, तो इससे कम से कम इतना पता चला कि टाइप 1 में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, या तो +1 कहेगा या फिर +2 कहेगा, +3 कहेगा, किसी में जोड़ेगा किसी में घटाएगा किसी में नहीं जोड़ेगा। तो टाइप 1 में इतना ही आता है। ठीक है, और ये अब हम एग्जाम्पल भी दे दिए दो, एक इजी एक हार्ड। और इसके बाद अब टाइप 1
टोटल हम 5 टाइप आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद कम से कम आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा-ऐसा करके क्वेश्चन आता है। फिर हम एक और क्लास लेंगे जिसमें हम आपको टाइप बताएँगे ही नहीं, सिर्फ समझिए वो टेस्ट के लिए रहेगा और वहाँ पे हम क्वेश्चन देंगे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम उसको मतलब डिफाइन करेंगे कि हाँ ऐसे-ऐसे होगा। यहाँ पे तो हम टाइप दे ना दे रहे हैं कि लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में पहले से ही लॉजिक फिट हो गया है कि जो लेटर है उसको हमको नंबर में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, टाइप आपको खुद से ढूँढना पड़ेगा, लॉजिक आपको खुद से ढूँढ लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या लॉजिक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और टाइप 2 पे आते हैं, ठीक है? तो टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके थे और ये आपका टाइप 2 है। तो टाइप 1 में था क्या कि लेटर के बदले हम लोग नंबर लिख रहे थे। लेटर यहाँ पे दिया रहता था और उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन टाइप 2 में होता क्या है कि आपको लेटर को लेटर में ही रहता है, लेकिन उसी में प्लस माइनस 1 या फिर प्लस 1 कर दिया, प्लस 2 कर दिया या फिर उसको वैसे ही रहने दिया। तो आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि मनीष को इस फॉर्म में लिखा गया है, सुदीप को इस फॉर्म में लिखा गया है, तो राकेश को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म ढूंढेंगे कि आखिर ये किस फॉर्म पे सेट सेट किया गया हुआ है। तो इसके लिए हमको इसका क्या बोलते हैं, इसका हमको अल्फाबेट का नंबर याद करना पड़ेगा कि आखिर कौन सा अल्फाबेट कितना नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा कि ई जोटी ई जोटी कितना इम्पोर्टेंट है, ई जोटी कितना इम्पोर्टेंट है। तो ई जोटी से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, हमको तो याद है तो हम लिख देंगे और आपको अभी बिगिनर है तो आपको ई जोटी पे याद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा मेहनत थोड़ा बहुत और इससे भी फास्ट कैलकुलेशन चाहते हैं तो वो जो अल्फ़ाबेट का हम बताए हुए थे वो याद कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं, एम जो है वो 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, आई जो है वो 9 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। तो इसको क्या किया गया है, एम में प्लस 1 किया है तो एन लिख दिया है, ए में प्लस 1 किया है तो बी लिखा है, एन में प्लस 1 किया है तो ओ लिखा है, आई में प्लस 1 करके जे लिख दिया गया है, एस में प्लस 1 करके टी लिख दिया गया, एच में प्लस 1 करके आई लिख दिया गया है। तो इसका तो लॉजिक पता चल गया कि इसमें प्लस 1 किया है और आपको भी अब पता चल ही रहा होगा कि हाँ एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद वो आता है, आई के बाद जे आता है, तो मतलब प्लस 1 किया है। तो और फिर फर्स्ट वाला तो देख लिए, लेकिन सेकेंड वाला भी हमको देखना पड़ेगा, तभी हम पूरा तरह से क्लियर होंगे कि हाँ सही में प्लस 1 किया गया है। तो आइए, इसके बाद क्या आता है, टी आता है, मतलब प्लस 1 किया है। यू के बाद क्या आता है, भी आता है, इसमें भी प्लस 1 किया है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, इसमें भी प्लस 1 किया है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, इसमें भी प्लस 1। पी के बाद क्या आता है, एफ आता है और पी के बाद क्यू आता है, इसमें भी प्लस 1 किया गया। मतलब कि ये भी क्लियर है कि इसमें भी प्लस 1 किया है। तो हमारा जब फॉर्म पता चल गया कि प्लस 1 किया है तो अब इसका आंसर निकालने में कोई टाइम लगेगा, इसमें भी प्लस 1 कर देंगे और जो हमको वर्ड आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सबसे मेन जरूरी है ना कि इसका अल्फाबेट का हमको नंबर याद करना कि कौन सा अल्फाबेट कितना नंबर पे है। तो उसको निकालने के लिए ई जोटी बात बता ही दिए है, नहीं तो आप ऐसे सिंपल जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपके दिमाग में वो फिट बैठता चला ही जाएगा। एक तो कौन सा वर्ड, कौन सा जो अल्फाबेट है वो कितना नंबर पे है और दूसरा वो अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड का ट्रिक है, उससे आप याद कर सकते हैं, वीडियो में है ये। तो अब राकेश का हम प्लस 1 करके बैठा देते हैं। तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, आर 18 नंबर पे और एस 19 नंबर पे। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ए के बाद क्या आता है, एल आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आर 18 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। इसमें भी हम प्लस वन कर दिए सभी में, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो टाइप 2 का जो है ये एक एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर टाइप 2 भी वहां से खत्म हो जाएगा, टाइप 3 पे आएंगे। तो, तो
तो ये हमारा टाइप 2 खत्म होने के बाद ये टाइप 3 है। टाइप 3 में ऐसे प्रश्न भी बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कि लेटर के साथ क्रॉस पैटर्न। तो इसको हम टाइप 3 में लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो सिस्टम SYSTEM को SYSMET लिखा गया है। ठीक। नियरर NEARER को AENRER लिखा गया है। तो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म को समझेंगे कि आखिर ये किस फॉर्म में है और ये भी किस फॉर्म में है। तो उसके आधार पे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिस्टम को अगर देखें तो यहाँ पे सिस्टम को S रहने दिया है और जो ये TEM है इसको पलट कर MET लिख दिया है। ठीक। MET लिख दिया है मतलब कि अगर सही से इसको देखें तो SYS को भी पलटा है और TEM जो है वो उसको भी पलटा है। मतलब कि ये टोटल 6 अक्षर है। मतलब इसमें देखा जाए तो टोटल 6 अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 का जो हाफ 3 होता है तो फर्स्ट जो 3 को पहले पलटा है और फिर सेकेंड वाला जो 3 आ रहा है 3 वर्ड है उसको बाद में पलट दिया है। और फिर जब फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे इसको पकड़ लिए और उसके बाद सेकेंड वाला में भी अगर सेम लॉजिक फॉलो हो रहा होगा तो इसके आधार पर इस लॉजिक के आधार पर इसका हम आंसर निकाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे नियरर है। तो नियरर को अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम नियरर को देखेंगे तो NEARER ये भी 6 लेटर है। तो फर्स्ट 3 लेटर पहले देखेंगे क्या AEN लिखा गया है। हाँ AEN लिखा गया हुआ है। तो फर्स्ट 3 लेटर को पलट दिया और फिर यहाँ पे 3 लेटर जो है उसको देखेंगे तो RER है तो इसको पलटेंगे तो RER ही आएगा। तो मतलब कि सेम है कि जो फर्स्ट जो जो मतलब हमारा टोटल जो वर्ड है टोटल जो अक्षर है उसका हाफ मतलब यहाँ पे 6 है तो 6 के बदले 3 और 3 को पलट दिया गया है। मतलब कि इसको 3 वर्ड को है पलट दिया गया है। तो उसी तरह फ्रैक्शन में पहले हम वर्ड को गिन लेंगे कि आखिर इसमें कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अक्षर है। तो 8 अक्षर का हाफ कितना होता है। हाफ करेंगे 8 का अगर आधा करेंगे तो 4 आएगा। तो फर्स्ट जो 4 है उसको पहले पलट देंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो 4 है उसको पहले पलटेंगे और सेकेंड जो 4 लेटर है उसको फिर बाद में पलट देंगे। तो आइए पहले FRAC को पलटते हैं। तो FRAC को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा C पहले लिखाएगा फिर A लिखाएगा फिर R लिखाएगा और फिर F लिखाएगा। और उसी तरह जो सेकेंड जो 4 वर्ड है उसको अगर हम लिखेंगे तो N पहले लिखाएगा ओ फिर ओ लिखाएगा फिर आई लिखाएगा और फिर टी लिखाएगा। तो इस लॉजिक के आधार पर जो हमारा आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारा एक काफी अच्छा जो है वो टाइप है और इसे भी आपके एग्जाम में लिखिएगा। आप जो प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते होंगे। अब इसमें होगा क्या कि अब आपको को हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप ये लॉजिक देख चुके हैं। तो आइए अब टाइप 3 का एग्जाम्पल नंबर 1 हम समझे थे जिसमें कि लेटर के साथ लेटर दिया था। अब एग्जाम जो है हम लोग जो स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि लेटर के बदले लेटर ही दे दिया। कभी कभी लेटर के बदले नंबर भी दे दिया। तो हमको तो सभी तरह से ना तैयारी करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग घबराए नहीं और आसानी से उसको डिफेंड कर सके और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सके। तो अब देखिए और इसमें क्या है कि HWET को 20 5 23 8 लिखा गया है। RBKX को 24 11 2 18 लिखा गया है। तो यहाँ पे है ICPZ को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्म को समझेंगे और उस फॉर्म के आधार पे हम यहाँ पे आंसर लाएंगे। तो इसको कोई भी जो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल बनाने से पहले हमको हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि अल्फाबेट कौन से कितने स्थान पे होते हैं वो याद रखना जरूरी है और उसका अपोजिट वर्ड याद रखना एकदम जरूरी है। तो जरूरी है तभी हम कोडिंग और डिकोडिंग के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए पहले हम इस जो वर्ड दिया गया है हमको जो अल्फाबेट दिया गया है उसका हम नंबर ज्ञात करते हैं कि आखिर कौन से कितने नंबर पे है। तो अब धीरे धीरे आपको भी याद हो ही रहा होगा क्योंकि आप ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं और खुद से भी किए ही होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे
कि एच जो है वो कितना नंबर पे आता है। अब आप लोग बताइएगा एच कितना नंबर पे है, खुद से खुद के ही मन में बोलिए कि एच कितना नंबर पे आता है। तो ई जोटी पे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ई जोटी इस पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एच जो है वो ई के जस्ट बाद आता है, मतलब थोड़ा बहुत आगे बढ़िएगा तो एच आ जाएगा। तो एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, ई जो है वो 23 नंबर पे आपको आता है, और ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, और टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही रहा होगा कि आखिर कौन सा लॉजिक का यूज हो रहा है, क्योंकि आपने अब बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। अब धीरे धीरे आपका माइंड बड़ा होना चाहिए, मतलब कि धीरे धीरे अब आपका माइंड का प्रोग्रेस होना चाहिए, और लॉजिक आप आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में यह लॉजिक का यूज हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इसको देखने से पता चल रहा होगा कि जो वर्ड का अल्फाबेट का नंबर है वो तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट में लिखा गया है, मतलब लास्ट से स्टार्ट किया गया है, और उसको मतलब सीधा ना लिख के उल्टा लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे टी 20 नंबर पे आता है तो 20 को फर्स्ट में लिख दिया है, ई 5 पे आता है तो 5 को यहाँ पे लिख दिया है, डब्ल्यू 23 पे आता है तो यहाँ पे लिख दिया है। मतलब कि इसको इसी का हेरा फेरी है, मतलब अलट पलट कर दिया है। और फिर जब हम इसमें इस लॉजिक को इसमें हम देख लिए तो हमारा क्या आगे का स्टेप बनता है कि हम अब इसमें भी देखें, सेकेंड वाला में भी देखें, अगर लॉजिक सेम हुआ तो हम फर्दर आंसर निकालेंगे उसी लॉजिक के आधार पे। तो इसमें भी हम देखते हैं आर कितना नंबर पे आता है, आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। और बी कितना नंबर पे आता है, तो बी जो है वो 2 नंबर पे, ए 11 नंबर पे, और एक्स जो है वो 24 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला था 24 उसको पहले में लिख दिया है, और के का अल्फाबेट नंबर आता है 11 उसको सेकेंड में लिखा है, बी का जो है वो 2 यहाँ पे लिख दिया, आर का इसमें भी पलट दिया है। मतलब ये दोनों में लॉजिक सेम मिल रहा है, तो इसी लॉजिक के आधार पर हम इसको भी लिख देंगे। तो सबसे पहले हम आई सी पी जेड है तो इसका हम अल्फाबेट नंबर लिखते हैं कि कौन ये जो है वो कौन नंबर पे आता है। तो आई जो है वो 9 पे आता है, सी 3 पे आता है, पी 16 पे आता है, जेड 26 पे आता है। तो अब इसी को हम पलट कर लिख देंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 26 आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 16 आएगा, फिर सी वाला 3 पे आता है तो 3 लिखेंगे, और आई जो है वो 9 पे आता है तो 9 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। टाइप 3 का भी हमने समझ लिया, अब टाइप 4 पढ़ेंगे उसके बाद क्लास ड्राइंग होगा। तो अब हम लोग टाइप 3 तक पढ़ चुके थे, अब ये टाइप 4 है। अब यहाँ से हम और भी बताते हैं आपको, एक एग्जांपल भी यहाँ पे हम ले लिए हैं। तो टाइप 4 में लिखा हुआ है अपोजिट ऑफ अल्फाबेट। इसका कहने का मतलब यह है कि अपोजिट ऑफ अल्फाबेट इस टाइप से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसमें जो क्वेश्चन रहेगा तो उसके फॉर्म में जो उसका फॉर्म ये रहेगा कि अपोजिट करके रहेगा। जैसे कि ये देखिए CERTAIN है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि सी के बदले यहाँ पे एक्स लिखा गया हुआ है, ई के बदले भी लिखा गया है, आर के बदले आई लिखा है, टी के बदले जी लिखा है, ए के बदले जेड है, और आई के बदले आर है, और एन के बदले एम है। तो हमको MUNDANE मुंडेन का आंसर लिख के देना है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि अपोजिट वर्ड और अल्फाबेट कौन कितने नंबर पे होते हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड हम ट्रिक से भी बता दिए हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और उसको याद करना 100% जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो सी का अपोजिट एक्स, इसका ट्रिक हम बताए थे 6, और ई का अपोजिट भी होता है तो ये भी कोई बात हुई, ये भी इसका ट्रिक है। आर का आई होता है अपोजिट, आप सभी को पता ही है, और इसका ट्रिक हम आपको बताए हुए थे इंडियन रेलवे। तो आई का अपोजिट आर कहिए या फिर आर का अपोजिट आई कहिए, बात एक ही हुआ। टी का अपोजिट जी है, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड हम आपको ट्रिक दिए हुए थे, तो जी का अपोजिट टी कहिए या फिर टी का अपोजिट जी कहिए, बात एक ही है। उसी तरह सबका अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है, तो हमको इसका फॉर्म पता चल गया कि हाँ ये अपोजिट वर्ड पे ये मतलब कि फॉर्म इसका है, तो उसी हिसाब से हमको इसका आंसर बताना है। तो अब आप लोग वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, और उस ट्रिक के अनुसार यहाँ पे आप बताइए कि आखिर एम का अपोजिट क्या होता है। तो अब ये जो अपोजिट वर्ड है वो आपके मुंह से अब निकलना चाहिए, अब आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि हाँ किस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, और कौन सा अल्फाबेट कितना नंबर पे होता है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है और बहुत हम प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप अभी कंपटीशन से पीछे है, इसलिए याद कीजिए और कंपटीशन में आइए।
तो एम का अपोजिट जो होता है वो हम याद करवाए थे मन से। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा। यू का क्या होगा, तो हम फ्यू करके आपको बताए हुए थे, एफ का अपोजिट यू होता है, तो यू का अपोजिट क्या होगा, यू के बदले यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है। और एन का अपोजिट एम हो जाएगा। और डी का अपोजिट हम आपको बताए हुए थे, डी का अपोजिट डब्लू, दारू वाला का ट्रिक हम आपको दिए हुए थे। तो यहाँ का डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू हो जाएगा यहाँ पे। और ए का अपोजिट आप सभी को पता ही है, ए का अपोजिट जेड होता है। एन का अपोजिट एम हो जाएगा। ई का अपोजिट वी हो जाएगा। ई भी कोई बात हुई। तो यहाँ से हम लोग ये भी आंसर निकाल लिए। और ये टाइप था अपोजिट ऑफ अल्फाबेट का। और जब आपको आपको ये भी टाइप पता चल गया, धीरे धीरे लगभग आपको हर एक टाइप पढ़ लिए, बस एक टाइप और बचा हुआ है। वो काफी फेवरेट टाइप है और आपको बहुत पसंद आएगा, मतलब समझिए तो हर एक टाइप से सबसे आसान टाइप वही है और सबका पसंदीदा टाइप वही है। तो इसका भी आपको टाइप पता चल गया। और ये टाइप हम आपको पहले इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि अब आपका जो किताब है, स्कॉलरशिप एग्जाम का जो किताब है, उस एग्जाम से हम क्वेश्चन चुनकर आपको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो उस टाइम हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हाँ इसमें कौन लॉजिक काम कर रहा है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप सभी टाइप को नोट करिएगा, थोड़ा बहुत जो भी हम एग्जाम्पल दिया उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको भी आपको, उसमें आपको टेस्ट देना है कि आखिर हम इसका जो हम अभी पढ़े हुए हैं तो उसमें हम अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम फिर से अब मिटा लेते हैं और टाइप 5 भी आपको बता देते हैं इसके। तो अब हम लोग टाइप 4 तक भी सीख लिए हैं। और अब ये टाइप 5 है जो हम बताए थे कि सबका पसंदीदा और आपका भी पसंदीदा हो ही जाएगा इसको जानने के बाद। तो टाइप 5 में है यही कि जो हमको क्वेश्चन दिया रहता है और जो हमको वर्ड का जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके जो लिखा रहता है और जिसका हमें आंसर निकालना रहता है, तो करना इसमें यही रहता है कि हमको जिसका आंसर निकालना है पहले वो देखते हैं कि ये जो दोनों लेटर दिया गया हमको इसमें कॉमन है या नहीं। तो इसको मिलाएंगे, यहाँ पे एम है तो एम इसमें भी है, आई है, आई इसमें भी कॉमन है, एन यहाँ पे भी है तो एन यहाँ पे भी कॉमन है, के यहाँ पे है तो के यहाँ पे भी कॉमन है। तो लगभग लगभग चारों जो वर्ड था वो चारों कॉमन है। और इसमें लॉजिक यही है कि जो इसके स्थान पे, जैसे एम यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, तो एम का जो कोड दिया रहेगा, जैसे एम का कोड पी दिया हुआ है तो इसके बदले एम के बदले पी लिख देंगे, मतलब कॉमन निकाल के, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काफी पसंदीदा है, समझिए तो एक तरह से आपका ये क्वेश्चन नहीं, आपके सामने पूरा टोटल आंसर रहता है और इसी को मतलब कि लिख देना रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे एम दिया हुआ है तो एम का कोड क्या दिया है, यहाँ इसमें एम के बदले पी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम एम के बदले पी लिख देंगे, एम के बदले यहाँ पे पी लिख देंगे। और आई का क्या दिया हुआ है, तो आई का हम यहाँ से देखते हैं तो आई के बदले एफ है तो यहाँ पे एफ लिख देंगे। एन के बदले यहाँ पे आप देख सकते हैं एन के बदले जे है तो यहाँ पे जे लिख देंगे। और के बदले क्या है, के बदले आई लिखा गया है तो यहाँ पे आई लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, आंसर यहाँ पे आ गया। और आप बताइएगा कि सच में ये आपका फेवरेट हुआ कि नहीं हुआ। इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है और उस क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए आप इसमें कॉमन देखिए और जो जो दिया हुआ है टाइप, और उसी में से आंसर ढूंढ कर यहाँ पे लिख दीजिए।